ट्वेल्थ क्लास मैथ्स। तो देखो अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। cos 2x प्लस 2 sin स्क्वायर x अपोन में है cos स्क्वायर x। भाई साफ पता चल रहा है कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा cos 2x का। कौन सा फॉर्मूला लगाने की जरूरत है cos 2x का। मुद्दे की बात यह कि कौन सा लगाएं। cos 2x का तुम्हें याद होगा चार फॉर्मूले होते हैं हमारे पास भगवान की दुआ से। कितने फॉर्मूले होते हैं? चार। मुद्दे की बात यह कि कौन सा लगाए, ये बड़ी बात है ना। तो बताओ cos 2x का एक तो होता है cos वाला, एक होता है sin वाला। sin वाला लगाऊंगा ताकि कट जाए। हाँ cos 2x का होता है, देखो वट पे cos 2x का फॉर्मूला 1 माइनस 2 sin स्क्वायर एक्स प्लस 2 sin स्क्वायर एक्स। देखो परफेक्टली कट रहा है ना, बिल्कुल ऐसा लग रहा है भगवान ने इन्हें एक दूसरे के लिए बनाया था। देखो माइनस का 2 sin स्क्वायर प्लस का 2 sin स्क्वायर, काटो भाई। कभी भी इस तरह से मत काटना जैसे मैं लाइन खींचकर काट कर दिखाता हूं, है ना। 11th और 12th में ये चीज अलाउड नहीं है, तो ये उससे कट गया। यहाँ पर क्या बचा 1 और यहाँ पर क्या बचा cos स्क्वायर। बताओ 1 अपॉन cos स्क्वायर क्या होता है? cos किसका उल्टा होता है? sec का, sec स्क्वायर x। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे। मुझे बताओ sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो बहुत आसान है। बताओ sec स्क्वायर किसका डेरिवेटिव होता है? tan का। इसका मतलब sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो गया? tan x प्लस c। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि फॉर्मूले पर बेस्ड है ना। फॉर्मूला लगाया और लगाते के साथ ही ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। टिक कर लेना इस पर। 1 अपॉन साइन एक्स कोस क्यूब एक्स। देखो मुझे बताओ 1 को मैं क्या लिख सकता हूं? क्या मैं 1 को ये लिख सकता हूं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स? लिख सकता हूं ना मैं ये? मुद्दे की बात ये कि क्यों लिखा, है ना। लिखने को तो बहुत कुछ लिख सकते हैं, काम की बात है कि लिखा ही क्यों। तो देखो मैं तुम्हें लॉजिक बताता हूं। मुझे बताओ अपोन में है साइन और कोस क्यूब, क्या कुछ कट सकता है? क्या कोई फॉर्मूला बन रहा है? क्या कोई इंटीग्रेशन बन रहा है? कुछ भी नहीं। तो तुम्हारे पास इसके अलावा कोई और सॉल्यूशन नहीं है कि तुम 1 को क्या लिख दो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर करके। क्या लिख दो तुम 1 को चेंज करके ये। अब देखो अब हम बहुत कुछ कर सकते हैं। सबसे पहला तो काम है एलसीएम अलग अलग करना। देखो अपोन में ऊपर तो मैंने साइन स्क्वायर एक्स लगाया और अपोन में ये पूरा एलसीएम क्या कर दिया अलग। मैंने ये चीज तुम्हें सिखा रखी है, ऐसा हम कर सकते हैं। और इसी तरह से ये चीज मैंने इधर भी करी, कोस स्क्वायर एक्स और अपोन में लगा दिया मैंने ये साइन एक्स कोस क्यूब एक्स डीएक्स। कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो मैंने यहां पर भी साइन स्क्वायर कर दिया, यहां पर कोस स्क्वायर कर दिया। ये वाला एलसीएम मैंने इसको भी दिया और ये वाला एलसीएम मैंने इसको भी दिया। ऐसे हम अलग अलग कर सकते हैं। अब काम की चीज ये है कि देखते हैं क्या बचा। बताओ ऊपर साइन स्क्वायर एक्स है और नीचे साइन एक्स है। ऊपर कितना है? साइन स्क्वायर एक्स और नीचे कितना है? सिर्फ साइन एक्स। तो साइन स्क्वायर से एक साइन कट गया, नॉर्मली क्या बचा? साइन एक्स। और अपोन में क्या बचा? कोस क्यूब एक्स। अब इधर देखो, ऊपर से देखो, ऊपर कोस स्क्वायर था इस बार, नीचे कोस क्यूब है। ऊपर कितना है? कोस स्क्वायर और नीचे कितना है? कोस क्यूब। नीचे कितना है? कोस क्यूब। तो बताओ नीचे से एक कोस कट जाएगा ना, वो नीचे से 2 कोस चले जाएंगे। बोर्ड पे देखो ऊपर कोस की पावर 2, नीचे कोस की पावर 3। नीचे 3 कोस में से एक कोस 2 कोस चले जाएंगे, तो ऊपर तो बचा 1 क्योंकि कट गया। और नीचे क्या बचा? साइन एक्स कोस एक्स डीएक्स। ये बात समझ में आ गई ना कि नीचे सिर्फ कोस क्यों बचा? नीचे सिर्फ कोस क्यों बचा? अब देखो और आगे करेंगे। मुझे बताओ नीचे कोस क्यूब का क्या मतलब है?
नीचे कोस क्यूब को क्या मैं तोड़कर लिख सकता हूं? बोर्ड पे देखते रहना मैं क्या करूंगा। मैं ऊपर तो साइन का साइन ही रख रहा हूं। अब नीचे देखो, मैंने कोस क्यूब को एक तो कोस और एक कोस स्क्वायर दो में तोड़ दिया। एक तो कोस की पावर 1 और एक कोस की पावर 2 मैंने तोड़ दिया अलग अलग। अब इधर देखो, इधर मैं फिर से 1 को चेंज कर रहा हूं जैसे पहले करा था। क्या चेंज करा था? 1 को लिखा था साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स अपोन में साइन एक्स कॉस एक्स। मैं यहां पर भी वही बोलूंगा, चेंज इसलिए करा क्योंकि तुम ही बता दो फिर मुझे, इसके अलावा और कर ही क्या सकते हैं इसके अंदर? इसके अलावा क्या कुछ और कर सकते हैं हम इस क्वेश्चन में? कुछ नहीं कर सकते। इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं किया जा सकता, तो यही काम किया जा सकता है। मैंने क्या कर दिया? अलग अलग कर दिया। मैंने इनके एलसीएम को क्या कर दिया? वो 1 को चेंज करके फॉर्मूला कर दिया। अब इधर देखो, काम की चीज ये कि मैंने कोस कोस को क्यों तोड़ा है। ये जो मैंने कोस क्यूब को तोड़ा है कोस और कोस स्क्वायर में, तो तोड़ा क्यों है? तो देखो चेंज इसलिए करा है ताकि फॉर्मूला बन जाए। मैंने चेंज इसलिए करा है ताकि फॉर्मूला बन जाए। अब देखो जरा इधर, देखो इधर, बताओ साइन एक्स अपोन में कोस एक्स, साइन एक्स अपोन में कोस एक्स फॉर्मूला बन गया ना tan का। भाई साइन एक्स अपोन में कोस एक्स तो बन गया tan x, ठीक है। और इधर देखो, मुझे बताओ कुछ नहीं है तो ऊपर 1 लगा हुआ है ना, 1 सबके साथ होता है, 1 जो है सबके साथ होता है। तो मुझे बताओ 1 अपोन कोस स्क्वायर, 1 अपोन कोस स्क्वायर क्या बन गया? सेक एक्स, सेक स्क्वायर एक्स, सॉरी 1 अपोन कोस स्क्वायर क्या बन गया? सेक स्क्वायर। अब इधर देखो, इधर एक काम करो, एलसीएम अलग अलग कर लो। इधर जब तक तुम एलसीएम अलग अलग नहीं करोगे तब तक बात नहीं बनने वाली। तो देखो यहां पर मैं क्या करूंगा, मैं साइन स्क्वायर एक्स ऊपर अलग छोड़ रहा हूं और नीचे मैंने क्या कर दिया? एलसीएम अलग अलग कर दिया। यहां पर भी मैंने कोस स्क्वायर अलग छोड़ा और नीचे का एलसीएम इसको भी दे दिया dx। तो देखो मैंने नीचे का साइन एक्स कॉस एक्स साइन स्क्वायर को भी दिया और नीचे का साइन एक्स कॉस स्क्वायर को भी दिया। अब एक चीज कट रही है, ऊपर देखो यहां पर साइन स्क्वायर और यहां पर साइन, बताओ साइन से एक पावर कट रही है ना, साइन से एक पावर कट रही है। अब इधर देखो, इधर नीचे कोस और ऊपर कोस स्क्वायर, फिर से एक पावर कट रही है। अब देखो अगले स्टेप में क्या है, यहां पर तो बचा tan x sec x। अब इधर देखो, ऊपर से साइन स्क्वायर में से एक साइन कट गया, ऊपर बचा साइन एक्स अपोन में बचा कोस एक्स। अब इधर देखो, ऊपर से कोस कट गया, ऊपर बचा कोस एक्स और नीचे बचा साइन एक्स dx। अब तुम समझते हो कि साइन अपोन में कोस क्या होता है और कोस अपोन में साइन का क्या फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला होता है tan का और कोट का। देखो tan x sec x प्लस tan x प्लस cot x dx। अब एक काम करो, सबका इंटीग्रेशन अलग अलग कर दो, सबको अलग अलग इंटीग्रेट कर दो। देखो ये सॉरी सेक स्क्वायर चल रहा था, मैं बार बार भूल जाता हूं। यहां पर क्या चल रहा था? सेक स्क्वायर चल रहा था, ठीक है, सेक स्क्वायर कर लेना, ये सेक स्क्वायर चल रहा था। सबको अलग अलग इंटीग्रेट कर रहा हूं, तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो मैं यहीं पे चलो अगले स्टेप में कर देता हूं, तुम्हारा कुछ नहीं पता। tan x sec स्क्वायर x dx, tan x dx cot x dx, ठीक है। अब देखो क्या करना है, मैंने पता नहीं तुम लोगों को tan का इंटीग्रेशन और कोट का इंटीग्रेशन लिखवाया है या नहीं लिखवाया है। लिखवा रखा है तो अच्छी बात है और नहीं लिखवा रखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं भी हाथों हाथ बता देता हूं। देखो मैं तुम्हें यूज करके दिखा देता हूं डायरेक्ट। देखो इधर मुझे बताओ, इधर देखो पहले बोर्ड पे, इधर tan को t मानोगे, tan का डेरिवेटिव क्या होता है? sec स्क्वायर। अगर तुम tan को t मान लोगे तो उसका डेरिवेटिव गिवन है ना sec स्क्वायर, तो यहां पर तो चलेगा सब्स्टिट्यूशन, उधर ऐसे ही उतारेंगे फिलहाल।
इधर तो क्या मानकर चल रहा हूं मैंने tan x को यहां पर क्या मान लिया t। बताओ tan का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x dx और t का क्या हो गया dt। अब मुझे बताओ sec स्क्वायर dx की जगह तो आ गया, देखो वट पे sec स्क्वायर dx की जगह तो आ गया dt और tan x की जगह क्या आ गया t। तो यहां पर बन गया t dt और उधर क्या चल रहा है tan x dx, इधर चल रहा है cot x dx। जब भी इंटीग्रेशन करो ना एक साथ करे करो। देखो मैंने भी क्या करा, मैंने अभी इधर इंटीग्रेशन नहीं करा तो इधर भी नहीं करा, अब करूंगा एक साथ। और मैं हाथों हाथ तुम्हें tan और cot का इंटीग्रेशन भी बता देता हूं। देखो t का इंटीग्रेशन तो तुम्हें मालूम है t स्क्वायर अपॉन में 2 है ना, पावर ऐड हो जाती है। हाँ tan का इंटीग्रेशन लिख लो, tan का इंटीग्रेशन होता है माइनस log cos x। अगर पहले से लिख रखा है तो अच्छी बात है और नहीं लिख रखा है तो अपने फॉर्मूले वाले पेज पर नोट कर लेना जाकर, क्योंकि मुझे याद नहीं कि मैंने लिखवाया है या नहीं लिखवाया है ना। लिखवाया अच्छी बात है, नहीं लिखवाया तो कोई बात नहीं, लिख लो जाके। और cot x का होता है प्लस log sin x प्लस c। एंड में t की वैल्यू जरूर डाल देना। इस क्वेश्चन के अंदर मैंने t की वैल्यू नहीं डाली तो एंड में तुम लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी से t की वैल्यू जरूर पुट कर देना। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि तुम लोग t की जगह t की वैल्यू क्या डालोगे tan x तो डाल लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। तो देखो cos 2x अपॉन में cos x प्लस sin x का स्क्वायर। भाई सीधी बात है, cos 2x दे रखा है ना, हम फॉर्मूला लगाएंगे cos 2x का। बताओ cos 2x के कई सारे होते हैं, चार चार होते हैं है ना। एक होता है cos वाला, एक होता है sin वाला, एक होता है tan वाला और एक होता है cos sin वाला। तो मैं कौन सा लगाऊंगा cos sin वाला, क्यों? क्योंकि नीचे भी क्या दे रखे हैं cos sin, कुछ तो कटेगा। अब फॉर्मूला लगा रहा हूं तो देखो ऊपर मैंने फॉर्मूला लगा दिया cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये होता है ना फॉर्मूला। हाँ फॉर्मूला तुम्हें जरूर याद होना चाहिए। नीचे वही चल रहा है cos x प्लस साइन एक्स का स्क्वायर dx। अब मुझे बताओ ऊपर देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऊपर किसका फॉर्मूला बन रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो बताओ क्या होता है फॉर्मूला, एक बार माइनस और एक बार प्लस। तो देखो कितना आसान फॉर्मूला है, एक बार माइनस में है ना और एक बार प्लस में। अभी पता चल जाएगा ऐसा क्यों करा, मतलब कि ये क्यों खोला। हो सकता है तुम में से किसी बच्चे को पता चल भी गया हो कि मैंने ऐसा करा क्यों। देखो अब जरा, ऊपर cos प्लस साइन की पावर 1, नीचे cos प्लस साइन की पावर 2, कट सकता है ना, एक पावर कैंसिल हो सकती है। cos साइन की एक पावर किससे कट जाएगी, इससे, है ना, समझ रहे हो ना। तो देखो मैं अगले स्टेप में क्या लिखूंगा, देखो cos प्लस साइन की पावर 2, तो एक पावर कट गई, ऊपर तो बचा माइनस वाला cos x माइनस साइन x, तो ऊपर तो बचा माइनस वाला। अब नीचे देखो, नीचे सिर्फ एक ही पावर बची प्लस वाली, नीचे सिर्फ एक ही पावर बचेगी और वो भी प्लस वाली, तो cos प्लस साइन x dx। और ये फॉर्म इंटीग्रेशन में तुम्हें पहचान लेनी चाहिए, कई बार बनती है ये वाली फॉर्म। बताओ साइन का डेरिवेटिव क्या होता है cos, वो रहा ऊपर, और cos का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन, वो रहा ऊपर। हर बार नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर मिल जाता है हमेशा, ये वाली फॉर्म इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो मानो भाई नीचे वाले को क्या मानेंगे t,
तो कोस प्लस साइन एक्स को क्या मान लिया, टी। कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, साइन का डेरिवेटिव प्लस कोस एक्स, ब्रैकेट, और x का हो गया dx और t का हो गया dt। मुझे बताओ यही तो चाहिए था हमें। बोर्ड पे देखो, कोस माइनस साइन dx, अब इधर देखो कोस माइनस साइन dx और इक्वल टू में क्या है dt। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चलो मैं तुम लोगों के लिए स्टैंडर्ड बना देता हूं, कोस पहले लिख लो और माइनस साइन बाद में लिख लो, है ना। dx इक्वल टू dt, ये लो, अब तो पहचानोगे ना। देखो कोस माइनस साइन dx, कोस माइनस साइन dx इक्वल टू में क्या रखना है, dt। देखो उठे, इसकी जगह तो आ गया dt, ऊपर तो आ गया dt। अब नीचे बताओ, बताओ इसको क्या मान रखा है तुमने, t, तो नीचे आ गया t। अब करेंगे इंटीग्रेशन, और तुम्हें मालूम है 1/t का क्या होता है, 1/t का इंटीग्रेशन तुम्हें मालूम होना चाहिए। हाँ, 1/t का इंटीग्रेशन होता है log t प्लस c। हाँ, t की वैल्यू जरूर डालना, चलो मैं डाल देता हूं हाथों हाथ तुम लोगों के लिए। इसकी वैल्यू थी कोस प्लस साइन एक्स प्लस c, ठीक है। तो बहुत ही बढ़िया इंटीग्रेशन है, देखा जाए टेक्निकली तो इजी है, लेकिन तुम्हारी दो चीजों पर कमांड होनी चाहिए जबरदस्त। कौन कौन सी दो चीजें, कौन कौन सी दो चीजों पर कमांड होनी चाहिए, एक तो डेरिवेटिव और एक है तुम्हारी ट्रिग्नोमेट्री। एक तो है डेरिवेटिव और एक है ट्रिग्नोमेट्री। अगर इन दो पर तुमने थोड़ी सी मेहनत कर ली तो समझो तुम्हारे सारे क्वेश्चंस हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 तो अभी हमने करा था, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 21। 21 पर टिक कर लो और अपनी बुक के अंदर लिखो इस क्वेश्चन पर डबल सब्स्टिट्यूशन। इस क्वेश्चन में तुम्हें डबल सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा इस क्वेश्चन के अंदर, डबल सब्स्टिट्यूशन। अगर तुम डबल सब्स्टिट्यूशन से बचने की कोशिश करोगे तो फिर तुम इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे, ठीक है। चाहे तुम कोई सा भी तरीका अपना लो, किसी भी तरह का शॉर्टकट लगा लो इस क्वेश्चन में, तुम इस क्वेश्चन के अंदर डबल सब्स्टिट्यूशन से नहीं बच सकते। तुम्हें डबल सब्स्टिट्यूशन लगाना ही पड़ेगा। तो देखते हैं डबल सब्स्टिट्यूशन कैसे करेंगे। अब मतलब कि हमें कितनी बार सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी वैल्यू, पूरी की पूरी 2 बार। कितनी बार सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, 2 बार। ये एक अच्छी बात है। तो देखते हैं अब। तो देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है, दिखने में ही लग रहा है ये मुश्किल, जबकि है ये बहुत ही ज्यादा आसान। आसान है क्या नहीं, मजाक लग रही है बात, कोई इतनी भी मजाक नहीं है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री है, थोड़ा डर जाओ इससे वरना हालत खराब कर देगी। हालत खराब समझते हो ना, मैं खुद नहीं समझता, मैं क्या बताऊं। चलो क्या देखते हैं भाई, इसमें ये कौन सा हमारा कुछ उखाड़ लेगा। तो देखो भाई, जब हम ठान कर ही बैठे हुए डबल सब्स्टिट्यूशन है क्या नहीं, मुझे बताओ अगर ये सिर्फ ऐसा होता, ज्यादा मत सोचो, कह रहा हूं सिर्फ ऐसा होता, देखो कैसा होता। अगर cos x की जगह ये होता सिर्फ साइन इनवर्स x, तो थोड़ा अच्छा लग रहा है ना, दिखने में ही अच्छा लग रहा है। ये उससे भी ज्यादा खतरनाक बन गया अभी है, तुम्हें भी मालूम नहीं है
इंटीग्रेशन के अंदर एक मेथड होता है बाय पार्ट्स, आइलेट, वो अभी आएगा आगे के एक्सरसाइज में, मेरे ख्याल से 7.6 या 5 में आएगा, मुझे इतना याद नहीं है, ठीक है, लेकिन आएगा। ये क्वेश्चन पहले से भी ज्यादा हार्ड बन गया, दिखने में अच्छा लग रहा है ये क्वेश्चन हार्ड है ना। तो शुक्र करो उन्होंने एक्स नहीं दिया, उन्होंने सिर्फ क्या दिया है, उन्होंने हमें दिया है कोस एक्स, ठीक है। मालूम है ना ये इसका एंगल है, साइन इनवर्स का एंगल क्या है, कोस एक्स है, ठीक है। तो देखो अब हम यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहला काम है, देखो सब्स्टिट्यूशन के बिना तो ये बात बनेगी नहीं, मैंने पहले ही बोल दिया, स्टार बना लेना। हर एक एक्सरसाइज में कुछ चुनिंदा क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको तुम उन्हीं मेथड से करोगे, तुम अंदाजा लगा सकते हो। अभी तक मैंने तुम्हें 3 क्वेश्चन करा दिए, कितनी जल्दी करा दिए है ना। ये सारा टाइम ले जाएगा, ये क्वेश्चन सारा टाइम ले जाएगा। तो देखो सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन करना स्टार्ट करते हैं, और सीधी बात है भाई, cos x को ही मानेंगे, साइन इनवर्स को तो मानने से cos x को t मानो भाई फटाफट। देखो cos x को मान लिया t, cos x को क्या मान लिया t, हाथों हाथ इसका डेरिवेटिव भी कर लो। बताओ cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x, x का होता है dx, t का होता है dt। अगर तुम लोगों को कोई परेशानी ना हो तो मैं ये माइनस हटाकर उधर भेज दूं, ये माइनस हटाकर उधर भेज दूं या नहीं भेज दूं, भेज दो ना, क्यों ना, पूरे को ही भेज दिया जाए, है कि नहीं, पूरे को भेज दो। dx की वैल्यू यहां से बच गई, देखो पूरे को भेज रहा हूं, साइन x की वैल्यू इधर भेज दो, 1 अपॉन साइन x dt, कोई दिक्कत तो नहीं है। तुम सोच रहे होंगे मैंने साइन x को क्यों भेजा, भाई साइन x को तो भेजना ही पड़ेगा, क्या क्वेश्चन के अंदर साइन x मिलेगा, मैं क्वेश्चन के अंदर साइन x मालूम नहीं है, इसलिए मैंने साइन x को उधर भेज दिया, इसलिए हमने साइन x को भी उधर भेज डाला, ठीक है, क्योंकि साइन x क्वेश्चन में है ही नहीं। अब एक बात ध्यान रखना, हाथों हाथ है ना, यहां से cos x से साइन x की वैल्यू निकाल लो, बोर्ड पे देखो, यहां पर हाथों हाथ cos x से किसकी वैल्यू निकाल लो, साइन x की। अब देखो कैसे, तुम्हें एक फॉर्मूला याद होगा, बताओ, साइन x का फॉर्मूला ये होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, याद आया, कौन सा फॉर्मूला लगा दिया मैंने, आइडेंटिटी फॉर्मूला, याद है ना, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है 1, तो मैंने वहां से किसकी वैल्यू बना ली, साइन एक्स की। अब तुम्हें मालूम है, अब तुम्हें मालूम है कि मैं cos x की जगह किसकी वैल्यू डालूंगा, देखो ये रहा, cos x की जगह किसकी वैल्यू डालूंगा, t की, तो sin x की वैल्यू आ गई 1 माइनस टी स्क्वायर। इस वैल्यू को साइड में नोट कर लेना, जब मैं पूछूं तो मुझे ये वैल्यू जरूर बताना, ये वाली वैल्यू, ठीक है। यहां तक समझ में आई है ना, देखो मैं बता देता हूं मैंने करा क्या, मैंने cos x को तो यहां पर क्या माना t, फिर cos x का डेरिवेटिव करा माइनस साइन x dx dt, मैंने सिर्फ dx को छोड़ा, बाकियों को इधर भेज दिया। ऐसा मैंने इसलिए करा क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ क्या है, dx है, और dx की वैल्यू मैंने निकाल ली। अब जरा क्वेश्चन में वापस आ जाओ, देखो मुझे बताओ इसको तुमने क्या माना है, t ना, देखो बोर्ड पे, cos x को क्या माना है t, तो लिखो साइन इनवर्स t। बताओ dx, dx की जगह क्या लिखोगे, dx की जगह लिखोगे, देखो बोर्ड पे, dx की जगह लिखोगे, ये दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत ना हो तो मैं इधर लिख दूं, चलो इधर ही लिख देते हैं, dx की जगह मैंने लिख दिया 1 अपॉन साइन एक्स dt। मुझे बताओ ये जो माइनस है, तुम कहोगे माइनस भैया यहां पर क्यों नहीं लगाया, मैं कहूंगा कि माइनस बीच में लगाने की बजाय आगे लगा दो, कोई दिक्कत तो नहीं है ना भाई, मल्टीप्लाई में कहीं पर भी लगा सकते हैं, मल्टीप्लाई में माइनस का साइन बीच में लगाओ, एंड में लगाओ, स्टार्टिंग में लगाओ, अपने मुंह पे लगाओ, पेट पे लगाओ, कहीं भी लगाओ, ठीक है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे क्या क्वेश्चन को कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। हाँ पेट पे और मुंह पे मत लगाना भाई, तब फर्क पड़ेगा, लोग कहेंगे माइनस क्यों लगा रखा है। अब देखो इधर जरा, माइनस साइन इनवर्स टी, मुझे बताओ 1 की मल्टीप्लाई सेम, अपॉन में क्या आएगा, साइन एक्स, अपॉन में क्या आएगा, साइन एक्स। मुझे बताओ क्या इंटीग्रेशन कर दूं, नहीं, अभी इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, मुझे बताओ इस क्वेश्चन के अंदर तुम्हें दो चीजें नहीं दिख रही, तुम्हें x भी दिखाई दे रहा है और t भी दिखाई दे रहा है, दो वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं, अभी कैसे कर दोगे,
अभी तुम्हारे पास ऑप्शन है, या तो सारा कुछ x बना लो या सारा कुछ t बना लो। तो मैं सारा कुछ क्या बनाऊंगा, t। देखो कैसे, ऊपर तो साइन इनवर्स t है ही, मुझे बताओ, देखो इधर, ये दिखाई दे रहा है, यहां पर साइन इनवर्स x की वैल्यू, वो सॉरी, साइन x की वैल्यू तुमने पहले निकाल रखी थी ना, इसलिए निकलवाई थी। साइन x की वैल्यू तुमने पहले निकाल रखी है, डाल दो 1 माइनस टी स्क्वायर dt। मैंने कहा था ना डबल सब्स्टिट्यूशन, बारी आ गई डबल सब्स्टिट्यूशन की, आ गई बारी। मुझे बताओ साइन इनवर्स t का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, ये होता है ना साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही तो होता है साइन इनवर्स का डेरिवेटिव। मुझे बताओ क्वेश्चन में गिवन नहीं है क्या, गिवन था नहीं, मैंने बनाया है, बना तो लिया ना कम से कम। भाई साइन इनवर्स टी का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन में रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, और वो मुझे क्वेश्चन में गिवन है क्योंकि मैंने बनाया है ना। तो एक काम करो, फिर से इसको मानो, लिखो लेट, लेकिन अब टी मत मानना, अब टी मत मानना, ठीक है। टी को छोड़कर कुछ भी मान लो, लेकिन टी मत मानना, क्योंकि अब एक बार तुम टी मान चुके हो, अब कुछ और मानना। तो देखो मैं तो मान रहा हूं के, मैं क्या मान रहा हूं, के। तो लिखो साइन वर्स टी इक्वल टू के, कर दो डेरिवेटिव। साइन वर्स टी का होता है 1 अपॉन में रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, टी का डी टी और के का डी के का क्या हो गया, डी के। अब जरा देखकर बताओ, डी टी अपॉन में रूट 1 माइनस टी स्क्वायर और डी टी अपॉन में रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, इसकी जगह क्या आ जाएगा, डी के, इसकी जगह क्या आ जाएगा, डी के। देखो बोर्ड पे जरा, ये लो, मुझे बताओ डी टी अपॉन में रूट, डी टी अपॉन में रूट, इन दोनों की तो जगह आ जाएगा डी के, और ऊपर तुमने साइन इनवर्स टी को क्या मान रखा है, के। तो देखो क्या बना, माइनस के डी के, कोई दिक्कत तो नहीं है ना भाई, क्या बन गया देखो, ऊपर तुमने साइन इनवर्स टी को माना के, तो के आ गया, और इन दोनों की जगह क्या आ गया, डी के। अब कर दो इंटीग्रेशन, बताओ के का क्या होएगा, वही के स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस सी, समझ रहे हो ना, यही तो करेंगे। के स्क्वायर अपॉन में 2, भाई टी का क्या करते हैं, टी स्क्वायर अपॉन में 2, एक्स का क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन में 2। अब के की वैल्यू डाल दो, देखो के की वैल्यू ये रही, साइन इनवर्स टी अपॉन में सॉरी होल स्क्वायर अपॉन में 2, एंड में टी की वैल्यू भी डाल दो। हाँ टी की वैल्यू तो मैं भूल भी गया, स्टार्टिंग से देख लेना, स्टार्टिंग में मैंने लिख रखी होगी टी की वैल्यू, मेरे ख्याल से cos x माना था ना टी। तो देखो बोर्ड पे, साइन इनवर्स cos x की पावर 2 अपॉन में 2 प्लस सी, तब जाके हमारा ये डेरिवेटिव निकला है, समझ में आ गया ना। इसलिए मैंने कहा था इस क्वेश्चन को तुम डबल सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हो, तो सिर्फ ये लेंथ ही है, हार्ड नहीं है कि नहीं, लेंथ ही हुआ, हार्ड थोड़ी ना कहेंगे इसको। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, अगर हम ध्यान से करेंगे तो, ठीक है। वरना प्रॉब्लम तो होगी ही होगी, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर है अब हमारा 22। पहली बात तो ये कि क्वेश्चन नंबर 22 पर टिक कर लो, अब तक कई बार में बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल चुका है, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है अब तक, 4 नंबर में, है ना, 6 में तो ये नहीं आता,
6 में ज्यादातर आता है मिसलेनियस से, क्योंकि मिसलेनियस के अंदर एक से एक लेंथी क्वेश्चंस है, लेंथी भी और थोड़े से टिपिकल भी, ठीक है। लेकिन ये इतना लेंथी नहीं है, लेंथी है ये भी लेकिन इतना लेंथी नहीं है जितना मिसलेनियस में मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं भाई। दिखने में भी ये थोड़ा सा अजीब सा है ना, तो मैं गारंटी देता हूं दिखने में ही अजीब सा है, ये है कुछ नहीं है। x माइनस ए कोस x माइनस बी, ठीक है। तो देखो पहले तो मैं एक बात बता देता हूं इसके बारे में। यह है एक खास क्वेश्चन। कैसा क्वेश्चन है ये? एक खास क्वेश्चन। अगर इसको किसी खास तरीके से नहीं करा तो इस क्वेश्चन को तुम जैसे मर्जी करते रहो, क्वेश्चन नहीं होने वाला, टाइम वेस्ट होता रहेगा बस। क्या होता रहेगा? सिर्फ टाइम वेस्ट। क्या होता रहेगा? सिर्फ टाइम वेस्ट होता रहेगा। तो इस क्वेश्चन में सॉल्यूशन करना है तो उसी पर्टिकुलर मेथड से करना है जिस पर्टिकुलर मेथड को मैं सिखाऊंगा। तो देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले तुम्हें थोड़ी बहुत क्या करनी पड़ेगी? एडजस्टमेंट। तो देखो क्या है वो एडजस्टमेंट, देखते हैं अब जरा। देखो मैं ना इसके अंदर, मुझे बताओ अगर कोई x है, उस x को तुमने 2 से मल्टीप्लाई दिया, 2 से डिवाइड दिया, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 2 से 2 कट भी तो सकता है ना। मतलब कि हम किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और हाथों हाथ उसी से क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों एक साथ करना है ताकि कट जाए, है ना। इसी तरह से देखो x को तुमने मल्टीप्लाई दिया cos 45 से और उसी cos 45 से क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। ये भी कट जाएगा, क्या बचेगा? x बचेगा, है ना। तो ध्यान से सुनो, अब इसमें भी वही काम करना है। इसमें भी तुम्हें एक कांस्टेंट से क्या करना है? डिवाइड करना है और एक कांस्टेंट से क्या करना है? मल्टीप्लाई। अब देखो कैसे। ऊपर में एक चीज से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, साइन a माइनस बी से। ऊपर मैंने किस चीज से मल्टीप्लाई दी? बोलो। साइन a माइनस बी से। ऊपर मैंने मल्टीप्लाई दी साइन a माइनस बी से। अब जब मल्टीप्लाई दी है तो उसी चीज से क्या देना पड़ेगा मुझे मजबूर होकर? डिवाइड भी। तो देखो साइन a माइनस बी से मल्टीप्लाई दी है, बाहर मैंने उसी से क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। उसी से मैंने डिवाइड दे मारा, ठीक है। अब मैं तुम्हें एक बात बता देता हूं कि मैं कर क्या रहा हूं। पहली बात तो ये कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार आया हुआ है। मैं इसकी 2 वैरायटी बता देता हूं। देखो ये क्वेश्चन नीचे कोस कोस कर देगा, कभी कभी नीचे दोनों के दोनों क्या कर देगा? कोस कोस, या फिर नीचे दोनों के दोनों को क्या कर देगा? साइन साइन। बस क्वेश्चन यही 2 चेंज करेगा, फिगर सब कुछ यही रहेगी। देखो एंगल भी यही रखेगा वो, x माइनस ए एक्स माइनस बी, लेकिन कोस कोस की जगह क्या कर देगा? साइन साइन कर सकता है। इस क्वेश्चन को पहचानने की ये टेक्निक है, x माइनस ए एक्स माइनस बी, x माइनस ए एक्स माइनस बी हमेशा। अब तुम मेरी एक बात का ध्यान रखना, अब जब भी फॉर्मूला बनाओगे ना, ऊपर फॉर्मूला जो बनेगा उस फॉर्मूले को थोड़ा सा एडजस्ट करके बनाना पड़ेगा। मुझे बस इतना बता दो, ऊपर अगर तुमने साइन बना रखा है तो फॉर्मूला भी किसका बनेगा? साइन का बनेगा। ऊपर भी फॉर्मूला किसका बनेगा? साइन का बनेगा, ठीक है। अब मैं तुम्हें बताता हूं, देखो इधर मैं तुम्हें ऐसी टेक्निक सिखाऊंगा ना तो टेस्ट में ना ही पेपर में कभी भी कंफ्यूज ही नहीं हो सकते, कभी भी नहीं कंफ्यूज हो सकते। चाहे वो नीचे कोस कोस दे तब भी तुम्हें साइन का कौन सा फॉर्मूला बनाना है? माइनस वाला। चाहे वो नीचे साइन साइन दे तब भी ऊपर साइन का ही फॉर्मूला बनाना है, कौन सा वाला? माइनस वाला। हमेशा ध्यान रखो, जब भी मैं तुम्हें एक टेक्निक सिखा रहा हूं, देखो ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन है। 12th क्लास की इंटीग्रेशन में आधे से ज्यादा क्वेश्चन कैसे हैं? ट्रिक बेस्ड। ट्रिक मतलब ये नहीं कि जुगाड़, ट्रिक का मतलब यहां पर है किसी क्वेश्चन को उसी पर्टिकुलर वे में नहीं करा तो फिर वो क्वेश्चन नहीं होने वाला। और अगर तुम्हें वहां पर वो ट्रिक याद नहीं आई या वो पर्टिकुलर तरीका याद नहीं आया, फिर तुम बैठे रहो, और वो याद तभी आएगा जब तुमने उस क्वेश्चन की कितनी कितनी बार क्या कर रखी होगी? प्रैक्टिस। सारा खेल ही अभ्यास का है। मैं यू ही नहीं कह रहा हूं हर एक क्वेश्चन इंटीग्रेशन का
खूब प्रैक्टिस मांगता है बच्चों से, तब जाके ये क्वेश्चंस दिमाग में बैठेंगे, क्योंकि 200 200-250 क्वेश्चंस सॉल्व करना कोई आसान काम नहीं है, बल्कि ज्यादा ही बैठ जाएंगे अगर टोटल करके देखोगे तो। एनसीईआरटी की इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस को अगर घर पे टोटल करते हो एग्जाम्पल वगैरह सब मिलाकर, तो 250 से भी ऊपर के क्वेश्चंस बैठेंगे। और 250 क्वेश्चंस पर कमांड करना, वो भी इतने हैवी इंटीग्रेशन में, आसान काम नहीं है। तो अगर आज से शुरुआत कर दोगे तो बढ़िया रहेगा, और अगर पेपर के टाइम पर शुरुआत करोगे तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकता, फिर तो शुरुआत ही करते रह जाओगे। तो मैंने बताया, नीचे चाहे कोस कोस करे तब भी ऊपर किसका फॉर्मूला बनेगा, साइन का ही बनेगा। नीचे चाहे वो साइन साइन करे तब भी साइन का बनेगा। दूसरी चीज, हमेशा फॉर्मूला कौन सा बनेगा, माइनस वाला। अब देखो बनाना कैसे, मैं तुम्हें एक टेक्निक सिखाऊंगा फॉर्मूला बनाने की, वरना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो, बाहर वाले साइन को तो ऐसे ही लिखा रहने दो, इसका कुछ रोल नहीं है, इसका कोई बेचारे का काम नहीं है। अंदर है, देखो साइन। अब तुम्हें अंदर है ना एंगल बनाना है, देखो कैसे बनाऊंगा। नीचे ना हमेशा तुम्हें दो एंगल दे रखे होंगे, बताओ कौन कौन से एंगल दे रखे हैं। देखो वर्ड पे एक एंगल दे रखा है x माइनस ए, और एक एंगल दे रखा है x माइनस बी। समझ में आ रही है ना बात? मुझे बताओ नीचे कौन कौन से दो एंगल दे रखे हैं, x माइनस ए, और एक एंगल दे रखा है x माइनस बी। अब ध्यान से सुनो, जो एंगल बाद में आएगा उसको पहले लिख लेना, बात समझ में आई? और जो एंगल पहले आ रहा है ना उसको बाद में लिख लेना। देखो मैंने करा क्या, नीचे हमेशा दो एंगल देगा, कुछ मत सोचो कि दिया क्या है, सीधा सोचो जो बाद में लिखा हुआ है उसे पहले लिखो बिल्कुल वैसा, और जो पहले लिखा हुआ है उसे बाद में लिखो बिल्कुल वैसा। और बीच में हमेशा क्या लगाना है, बीच में हमेशा लगाना है माइनस, कभी भी प्लस नहीं लगाना, कभी भी प्लस लगाना ही नहीं है। अब अपोन में क्या चल रहा है, अपोन में वही चल रहा है जो पहले था, कोस एक्स माइनस ए कोस एक्स माइनस बी, और ब्रैकेट कर देना क्लोज। समझ में आई बात? मैं फिर से रिपीट कर देता हूं भाई। पहली बात तो ये कि हमेशा फॉर्मूला किसका बनेगा, माइनस का बनेगा। और तुमने क्या अटैच कर रखा है, साइन। तो देखो तुमने करा क्या, जो एंगल बाद में लिखा हुआ है उसे पहले लिखा, और जो पहले लिखा हुआ है उसे बाद में लिखा, और हमेशा बीच में क्या लगा देना है तुम्हें, माइनस लगाना है। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, बस यही टेक्निक थी। उसके बाद तो ये क्वेश्चन बिल्कुल बच्चों वाला बन चुका है। अब इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा। देखो, इस वाले एंगल को एक तरीके से क्या है, ए है, और ये वाला एंगल एक तरीके से क्या है, बी है। बताओ किसका फॉर्मूला बन गया, साइन ए माइनस बी का। याद है ना ए बी कैटेगरी के फॉर्मूले, ट्रिग्नोमेट्री में मैंने पढ़ाए थे। साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी, कोस ए माइनस बी, कोस ए प्लस बी। याद है ना सारे फॉर्मूले? तो यहां पर हमारे कौन सा फॉर्मूला बन गया, साइन ए माइनस बी का। तो देखो बाहर तो चल रहा है 1 में साइन ए माइनस बी। अब इधर देखो, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बना है, तो फॉर्मूला बन गया साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। मुझे बताओ करे क्या है मैंने, देखो बोर्ड पे, देखो इधर, ए क्या है तुम्हारा x माइनस बी, और b क्या है तुम्हारा x माइनस ए। मैंने वही फॉर्मूला लगाया, देखो साइन ए कोस बी, ठीक है, माइनस कोस ए साइन बी। याद है ना वाला फॉर्मूला? बस फर्क इतना है, ए की जगह ये है और बी की जगह ये है, और नीचे वाली चीज सेम उतार दो, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नीचे वाली चीज तो बस कॉपी करनी है, उधर दिखाई दे रहा है वीडियो में प्रॉपर लास्ट वाला एंगल। मैं लास्ट वाला एंगल बोल देता हूं, दिखाई नहीं दे रहा। लास्ट में लिखा हुआ है साइन एक्स माइनस ए, लास्ट में क्या लिखा हुआ है, साइन एक्स माइनस ए। अब नीचे वाला सेम उतारना है बस, कोस एक्स माइनस ए कोस एक्स माइनस बी, और उधर ब्रैकेट कर देना क्लोज, ठीक है। तो देखो इधर, पहले तो इधर इसको ऐसे ही उतारते रहो,
साइन ए माइनस बी। अब इधर देखो, इधर क्या करना है। अब तुम समझ गए होंगे मैं क्या करूंगा, एलसीएम अलग अलग करूंगा। एलसीएम अलग अलग करने के बाद कुछ चीजें कटेंगी, और जैसी कुछ चीजें कट गई समझ लो क्वेश्चन सॉल्व। देखो मुझे बताओ, देखो इसके अपोन में भी एलसीएम अलग कर रहा हूं मैं, थोड़ा सा मार्कर गड़बड़ हो रहा है। देखो x माइनस बी कोस x माइनस ए के भी अपोन में मैंने ये वाला एलसीएम अलग अलग कर दिया। ये वाला एलसीएम कोस x माइनस ए कोस x माइनस बी। अब उसके अपोन में भी वो एलसीएम अलग कर रहा हूं, कोस x माइनस बी साइन x माइनस ए। अपोन में ये एलसीएम अलग करूंगा, कर सकता हूं ना मैं ऐसा एलसीएम अलग। हाँ, मुद्दे की बात ये कि एलसीएम अलग क्यों कर रहा हूं, तो देखो एलसीएम अलग इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कुछ चीजें अब कट जाएंगी, देखना ध्यान से। तो मैं यहाँ पर दिखाई भी दे गया होगा, यहाँ पर तुम्हें दिखाई दे भी गया होगा क्या कटा। पहले इधर लिख लेते हैं अब, कोस x माइनस ए कोस x माइनस बी, ब्रैकेट कर दो क्लोज। अब देखो क्या क्या कटा, देखो इधर साइन x माइनस बी, देखो ये तो कटा नहीं, ये देखो कोस x माइनस ए कोस x माइनस ए, यहां से तो ये वाली टर्म कट गई। अब इधर देखो, इधर से भी ये कटा, कोस x माइनस बी कोस x माइनस बी, यहां से ये वाली टर्म कट गई। अब इधर देखो साइन x माइनस बी कोस x माइनस बी। मुझे बताओ साइन अपॉन कोस क्या होते हैं, टेन होता है ना। देखो इधर साइन x माइनस बी कोस x माइनस बी, बताओ साइन अपॉन कोस क्या होता है, टेन। अब इधर देखो साइन x माइनस ए कोस x माइनस ए, साइन अपॉन कोस फिर से क्या होता है, टेन। तो देखो इधर, इधर बना टेन x माइनस बी, और उधर भी क्या बना, टेन x माइनस ए, है कि नहीं। अब तुम्हें मालूम है, अब करेंगे इंटीग्रेशन। अब हम इसका क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन कर क्या सकते हैं, वही करेंगे, और क्या करेंगे इसका। बताओ टेन का इंटीग्रेशन आज मैंने बताया था, टेन का इंटीग्रेशन होता है log cos, log cos। तो देखो वन अपॉन में साइन, एक काम करो साइन लगा देना इंटीग्रेशन का, dx, है ना। अब करूंगा इंटीग्रेशन, तो देखो साइन a माइनस बी तो कांस्टेंट है, बोर्ड पे देखो ये पूरा का पूरा क्या है, कांस्टेंट है, वन भी कांस्टेंट है, तो ये तो बाहर ही चलता रहेगा। जो भी कांस्टेंट है ना उसे तो बाहर ही रहने दो, वो तो बेचारा कांस्टेंट है, उसका कुछ नहीं होने वाला। अंदर इंटीग्रेशन कर दो। बताओ tan x माइनस बी का माइनस लोग कोस x माइनस बी। अब इधर देखो, मुझे बताओ फिर से tan का इंटीग्रेशन करोगे, माइनस लोग कोस, एक माइनस पहले से ये एक माइनस और आएगा, तो माइनस माइनस हो गए प्लस। अब कर दो प्लस लोग कोस x माइनस ए, ब्रैकेट कर दो क्लोज, प्लस लगा दो c। समझ में आई बात। मुझे बताओ मैंने प्रॉपर इंटीग्रेशन कर दिया ना। अब मैंने इस क्वेश्चन के अंदर इंटीग्रेशन कर डाला। भाई tan का इंटीग्रेशन होता है log cos, और क्या होता है, ठीक है, लास्ट में लगा देना प्लस c। तो दिखने में लग रहा था ये हैवी क्वेश्चन, तो वो टेक्निक याद रखना cos cos की, है ना। पहले वाला एंगल बाद में और बाद वाला एंगल पहले। अगर तुम इस क्वेश्चन को उस टेक्निक से करोगे तो फिर ये क्वेश्चन बहुत आसानी से हो सकता है, फिर इस क्वेश्चन को कोई नहीं रोक सकता होने से, फिर इस क्वेश्चन को कोई भी नहीं रोक सकता होने से, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन में अब एमसीक्यू वाला क्वेश्चन है, एमसीक्यू वाले क्वेश्चन है मतलब, तो उन क्वेश्चंस को तुम खुद से ट्राई कर सकते हो, एलसीएम वगैरह अलग करके देख लेना, हो जाना चाहिए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है।